तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्लास की, जो कि होगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। ठीक है, जिसमें हम आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करवाएंगे, वो क्वेश्चन जो कि हर बार 100% आपके रिपीट होते हैं, और इनको आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इनकी प्रैक्टिस करके चले जाइएगा। मैं कुछ आपको 5-6 प्रोग्राम यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। साथ ही इसी में आपको लास्ट में बताऊंगा वाइवा के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा इसी वीडियो में, तो पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को सेव कर लीजिएगा, जिससे कि आप प्रैक्टिस के समय आपको दिक्कत ना हो। और इसमें कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। और साथ ही आपको सभी वीडियोस कहाँ देखने को मिल जाएगी, होम बटन पे चले जाएगा, चैनल पे जाके M4R5 जनवरी 2024 की प्लेलिस्ट है, इसमें करीबन 48 वीडियोज़ हैं, और ये 100% सफिशियंट है आपके एग्जाम को पास करने के लिए। अगर आप देख के इसके प्रोग्राम को नोट करके चले जाते हैं तो आपको जो 2000, 3000 और 4000 रुपये की डिमांड की जाएगी, ये आपका सेफ हो जाएगा। ठीक है, मात्र आपके लिए जो फीस रखी गई है 100 रुपये प्रैक्टिकल की फ़ीस है। आप उसको परचेज़ करके थोड़ी सी बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत से घबराएंगे तो फिर आपको पैसा देने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, आपके लिए 4 PDF हैं, और इसमें सभी क्वेश्चन अवेलेबल हैं वो जो आपके प्रैक्टिकल में आने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको ऐसा बनाया गया है कि जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं विद आउटपुट के साथ, इसमें सभी के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। तो ये आपको पेड बैच में परचेज करना पड़ेगा। 7007659485 मैसेज करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। और ये आपका जो है 7 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में जो एग्ज़ाम लगे हैं, 110% आपका फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप कोर्स पे ही जाएं, आप वीडियो को भी देख के पास कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं विद आउटपुट के साथ। हम आपको दिखाएंगे कोडिंग के साथ, और साथ ही इसमें वाइवा का भी डिस्कशन करें इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को लेकर। ठीक है, तो और इसके इसमें आंसर नहीं है, मैं इसमें आंसर दे दूं। करीबन मैंने आपके लिए 16 क्वेश्चंस यहाँ पे तैयार किए हैं, 16 क्वेश्चन, और ये 16 के 16 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें जरूर आप तैयार करके जाएं। ठीक है, तो नोट कर लें क्वेश्चंस, अगर आपके पास आंसर अवेलेबल हो तो अच्छी बात है। तो पहला इसमें है, राइट ए प्रोग्राम टू ब्लिंक डिफॉल्ट लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी के साथ। आपको आर्डिनो बोर्ड पे आपको लगानी, जो कि डिले करेगी 2 सेकंड तक। ठीक है, तो लगभग इसमें जो भी प्रोग्राम आपके पूछे गए हैं, ये हमारे पास जो सोल्यूशन अवेलेबल है 2020 जुलाई से लेकर 2022 जनवरी तक के जो पेपर हैं उनके ये पूरे सॉल्यूशंस हमारे पास है ये। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आर्डिनो की एक डिवाइस को लेनी है। ठीक, एक रेजिस्टेंस को लेना है और एक एलईडी को लेना है, और एक को ग्राउंड से जोड़ दीजिएगा, एक पिन नंबर 13 से जोड़ दीजिएगा, आपकी लाइट जल जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा ये प्रैक्टिकल किस प्रकार से इसका होगा। तो बहुत ही ईज़ी सा है। ठीक है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, ये होगा इसका प्रोग्राम। ठीक है, अब इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बस इसमें क्या होगा, टाइमिंग का अंतर हो जाएगा। किसी में 0.5 बोल देगा, किसी में 2 सेकंड बोल देगा, किसी में 3, किसी में 5। तो वो डिले के अनुसार प्रोग्राम सिर्फ आपका सेम इसी तरह से बनेगा। ठीक है, आपको एक रजिस्टर ले लेना है, एक डायोड ले लेनी है, जिसका कलर आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने ग्रीन दे दिया, और इसको हमने, इसका जो कैथोड हमने जोड़ दिया ग्राउंड से, और इसका जो एनोड है इसके टर्मिनल नंबर 2 से, और इसका टर्मिनल जोड़ दिया 30 नंबर से। सिंपल सा है। इसको जब आप रन करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से लाइट जलेगी, हर एक 2 सेकंड बाद बंद होगी। टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप चल रही है। ठीक है, जब 6 होगा यानी कि 2 के इवन नंबर में जब ये आएगा, देखिए तभी लाइट जलेगी। इवन मतलब 2। ठीक है, तो जब 12 पे आएगा तब देखिए जलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो इसका सिंपल सा एक छोटा सा कोड है, वो आप लोग नोट कर लें। अब इसी में आपको करना है क्या, टाइमिंग को चेंज करना है। जैसे कि मान लीजिए आपसे बोला जाए इसी में 5 सेकंड का बनाना है, तो यहाँ पे आपको 5 सेकंड कर देना डिले। 5000 कर देंगे तो आपका 5 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए। अब इसमें देखिए सी प्लस प्लस की कोडिंग लगी है, वॉइड मेन लगाया, पिन मोड नंबर, एलईडी बटन पे हम आउटपुट ले रहे हैं, वाइट लूप लगा के हम कर रहे हैं डिजिटल पिन राइट्स हाई करेंगे 5 सेकंड के लिए, और एक बार उसको लो कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए जलने लगेगी। अब ये देखिए 5 सेकंड बाद डिले करेगी। तो देखिए एक बार जल गई 0 पे, उसके बाद ये 5 सेकंड में बंद हो जाएगी। ये देखिए बंद हो गई। अभी फिर जलेगी 10 पे जब आएगा तब जलेगी। ठीक है, 9, 10, ये देखिए जली। तो इस प्रकार से ये प्रोग्रामिंग काम करती है। ठीक है, अब देखिए इसमें सब में अधिकतर जो है वो 2 सेकंड या 3 सेकंड की पूछी जाती है, 5 सेकंड बहुत रेयर केस में जाता है। तो ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपने समझ लिया। अब दूसरा देखिए प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस एलईडी ऑन पिन नंबर 10, 11, 12, 13 पे अल्टरनेटली आपकी जलनी चाहिए 1 सेकंड के बाद।
तो ये वही आपका एक तरह ट्रैफिक लाइट या पुलिस लाइट की तरह आपका प्रोग्राम है, इसको ही मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप। तो देखिए ये प्रोग्राम जो है कुछ सेकंड नंबर जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या लिया है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बेसिकली कंडीशन दे दी गई है आपको 10, 11, 12, 13 पे ही आपको ऐड करने हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने सारे, अब हमको 4 लेनी है तो 4 हमने रेजिस्टेंस ले लिए, 4 एलईडी बल्ब ले लिए अलग अलग कलर के। ठीक है, इनको देखिए जोड़ दिया 10 नंबर पे, फिर 11, 12 और 13, बाकी सभी के जो भी निगेटिव पॉइंट है कैथोड वाला, वो सभी को हमने ग्राउंड से जोड़ दिया। ठीक है, इसको जब आप रन करेंगे तो देखिए हर 1 सेकंड बाद लाइट जलेगी। आप इधर से स्टार्ट करवा सकते हैं, चाहे इधर से भी कर सकते हैं। फिर आपको जो है पिन मोड यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसका सिंपल सा प्रोग्राम देखिए कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। बहुत ही इजी सा है। वॉइड सेटअप लगाया हमने, पिन मोड नंबर 10। अब यहाँ पे नंबर अगर आप चेंज कर देंगे, 13 कर देंगे, यानी कि इधर से स्टार्ट कर देंगे, तो ये इधर से जलना ही स्टार्ट होगा। ठीक है, वो अपने अनुसार आप कर सकते हैं। मैंने जब इसके लिए क्लास आपको दी थी वीडियो वाली, उसमें ये समझाया था। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आप। वाइड लूप डिजिटल पिन नंबर 10 पे हमने हाई किया, 2 बार देखिए होगा, क्योंकि एक बार हमको बंद करना और एक बार चालू करना है, तो इसलिए हमने 2 बार इसमें प्रोग्रामिंग लिखी है हर एक की। देख सकते हैं 2 बार 10 की लिखी जाएगी, एक बार हाई लो, एक बार 11 की 10 की हाई लो होगी, और इसकी एक बार हाई और लो होगी, और इसकी एक बार हाई और लो होगी। तो ये आपका, और टाइमिंग देखिए हमने दे दिया 1000, 1000 यानी कि 1 सेकंड, जो कि टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है 1 सेकंड। ठीक है, तो ये हर 1 सेकंड बाद आपकी जलेगी और बंद होगी इस प्रकार से। ठीक, टाइमिंग यहाँ चल रहा है, देखिए हर 1 सेकंड बाद जलेगी। तो ये हो गया हमारे पास प्रोग्राम नंबर सेकंड, जो आपका मोस्टली पूछा जाता है, 2 बार पूछा गया है, तो इस बार भी आपको तैयार करके जाना चाहिए। तीसरा है हमारे पास टू इंटरफेस एलईडी ऑब्लिक बजर। ठीक है, एलईडी है या फिर बजर को बना के आपको आर्डुइनो या रास्पबेरी पाई पे आपको राइट ए प्रोग्राम टू रन एलईडी बटन 1 सेकेंड, और फिर आफ्टर एवरी 2 सेकेंड बाद आपकी जलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से है। अब इसमें थोड़ा सा आपका जो है चेंजमेंट होगा। ठीक है, एक बार एलईडी आपकी जलेगी, ठीक है, उसके बाद वो रुकने के बाद फिर 2 सेकेंड के बाद जलेगी, तो इस प्रकार से है। तो वही चीजें हैं, देखिए सेम प्रोग्राम है, बस कंडीशन जो है इसमें वो चेंज नालेट हर बार कर देता है। ठीक है, तो प्रोग्राम यही है। अब इसमें एलईडी आपको लगानी है एक। ठीक है, एक ही को लगा सकते हैं, और जैसे कि यही वाला प्रोग्राम था, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था। ठीक है, अब जैसे यही प्रोग्राम है, अब इसी में एक कंडीशन आपको और दे देनी है नीचे इसी में। तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने दे दिया, देखिए पहले हम इसको जला देते हैं। यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है 1 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिए 1 सेकंड बाद ये जलेगी। उसके बाद यहाँ पे आप कर दीजिए, कितना बोला गया आपसे, बोला गया है 2 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिए इस प्रकार। तो देखिए जब इसको रन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अब ये देखिए 1 सेकंड बाद जली, फिर रुकेगी, और फिर ये 2 सेकंड बाद जलेगी। ठीक है, देखिए एक, ये देखिए 2, एक बार जली, फिर रुकी, फिर 9 के बाद जलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से चलेगी। तो ये इसमें करना था, सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है, 1 सेकंड बाद, फिर आफ्टर टू एवरी 2 सेकंड बाद। बस ये छोटी छोटी सेटिंग्स आपको करनी होती हैं, बाकी कोड पूरा लगभग सेम ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर बोला जाए 5 सेकंड बाद, तो इस नीचे वाले में आप 5 सेकंड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 सेकंड हो जाएगा। तो देखिए एक बार जलेगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर 5 सेकंड के बाद ये जलेगी। ठीक है, ये देखिए 6 पे जलेगी। ठीक है, तो ये है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये तीनों लगभग सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 कहा जा रहा है राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस, बटन लगानी है आपको, और इसको जब प्रेस करेंगे तो तो बीप आपका बजर वाला जलेगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको प्रोग्राम बताया था बजर वाला कैसे बनेगा। मैं फोटो दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमने आपको एक प्रोग्राम बताया था, ये देखिए यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। इसकी वीडियो आपको चैनल पर दी गई थी कैसे बनाना है। ठीक है, इसमें हमने एक बजर लिया था और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा के इसमें कनेक्शन दिया था, तो इसमें बीप का साउंड आपको मिलता था। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, इसकी कोडिंग मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियोस में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है। और इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे आए, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 है टू इंटरफेस एलईडी लगानी है आपको रास्पबेरी पाई पे, और 2 या 3 सेकंड बाद जलेगी। तो ये भी सेम प्रोग्राम है आपका। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ऊपर कैसे बनेगा ये। टू इंटरफेस पुश बटन आपको लगानी है, उसमें एलडीआर सेंसर के साथ आपको इसमें पुश बटन के साथ प्रोग्राम को चलाना है। तो ये भी सिंपल सा है, पुश बटन वाला जो प्रोग्राम से कुछ मैंने इस प्रकार से आपको दिखाए थे। इसको जब क्लिक करेंगे तो बटन पे आपकी लाइट देखिए ग्रीन वाली जलेगी। ठीक है,
तो इस प्रकार से पुश बटन का हो जाएगा। इसका कनेक्शन मैंने आपको करके दिखाया था। तो इसके लिए बटन वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें इसमें कोडिंग और साथ ही इसमें करके मैंने आपको पूरा दिखाया हुआ है। तो चैनल पे चले जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर वीडियोस होगी बहुत ज़्यादा लंबी। आप एक बार उसी को देख लीजिएगा। इसमें मैं आपको सिर्फ कोड प्रोग्राम बता रहा हूँ कौन कौन से आपके आ सकते हैं। ठीक है, 7 नंबर में आपको पूछा गया राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस सिक्योरिटी पासवर्ड वाला। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया सिक्योरिटी पासवर्ड वाला, अभी कल ही परसों आपको बताया गया था। ठीक है, अभी आपको दिखा देंगे। उसके बाद नंबर 8 है राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस आपका वाईफाई सिग्नल का, ये मैंने नहीं बताया है फिलहाल अभी, तो इसको भी हम ड्रॉप कर दें, लेकिन नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, ये देखिए, ये भी मैंने आपको लास्ट ईयर वाले सेशन में आपको सॉल्व करवाया था, 2021 वाले में ये क्वेश्चन आया था। तो मैंने सॉल्व करवाया था, आपको एलसीडी पे पेंडेमिक कोविड के बारे में आपको प्रिंट करना था। ठीक है, तो ये भी आपको दिखा देते हैं। और उसके बाद है 11 नंबर है यहाँ पे। अब यहाँ पे नंबर देखिए दो दो पड़ गए हैं, 9 के बाद, हाँ 8 के बाद ये 9 नंबर है। नंबर यहाँ पे ज़्यादा पड़ गए हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। 9 है, ये 10 नंबर है, 11 और ये 12, 12 प्रोग्राम है आपका। ठीक है, 16 16 नहीं है, 12 प्रोग्राम है आपके। तो उसके बाद राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस आर्डिनो पे, इसमें भी आपको देखिए 5 सेकंड के डिले के साथ आपको बजर लगाना है। ठीक है, उसके बाद राइट आर्डिनो प्रोग्राम टू एलईडी फेड आउट फेड इन वाला बटन वाला मैंने बताया था आपको। उसके बाद है टू इंटरफेस एलईडी बटन आपको लगानी है 1 सेकेंड और 2 सेकेंड बाद आपकी चलेगी। तो देखिए लगभग सेम ही प्रोग्राम नाइलेट आपको हर बार दे रहा है। ये 12 प्रोग्राम है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं। बाकी जो है वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में सॉल्व करवाई गई हैं। तो अभी मैं आपको ये कोविड मास्क वाला दिखा देता हूँ प्रोग्राम, और एक आपको पासवर्ड वाला दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कोविड का जो मैंने प्रोग्राम आपको बताया था 2021 में, मैंने इसको सॉल्व किया था। चैनल पे प्लेलिस्ट में होगा ओल्ड वाली प्रैक्टिकल वीडियोस में। ठीक है, लेकिन फिर से आप देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, एक हमने आपने एलसीडी ली है। ठीक है, आर्डिनो का बोर्ड है, एक एक आपका रेजिस्टेंस है, और एक यहाँ पे देखिए क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल मीटर। ठीक है, इसको लिया हुआ है जिससे कि डिस्प्ले ऑन ऑफ होगी आपकी। ठीक है, अब इसके कनेक्शन अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें, तो देखिए बहुत सारे कनेक्शंस हैं, इसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्राउंड है इसका, ये इसका पावर है रेड वाली, और इसमें है आपका, देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहा होगा, ये कांस्टेंट है, कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आपका है रजिस्टर सेलेक्ट है, ये रीड एंड राइट है, और इनेबल है। ठीक है, उसके बाद DB4, ठीक है, DB5, इस प्रकार से DB हैं वगैरह। ठीक है, तो इनको हमने जोड़ा है, देखिए यहाँ पे पिंस के अनुसार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप इसको बना सकते हैं। ये 5 वोल्ट का देखिए यहाँ पे लाया हमने, इसको यहाँ जोड़ा है, और इसका ग्राउंड हमने नेगेटिव से जोड़ दिया। ठीक है, बाकी देखिए सारे पिंस जो हैं ये हमारे यहाँ पे आए हैं, और यही कनेक्शन देखिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, बेसिकली इनको जोड़ना होता है डायरेक्ट यहाँ से, लेकिन हमने इसमें ब्रेड बोर्ड का यूज़ किया है, जिस कारण से थोड़े से कनेक्शन लेंदी हो जाते हैं। देखिए सेम कनेक्शन है, ये देखिए यहाँ से पूरा ये आके इसमें आ रहा है। आप चाहते हैं तो यहाँ से लेके जैसे मान लीजिए ये है, डायरेक्टली यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर बेचिता हो जाता है, सही से डिजाइनिंग होती नहीं है। ठीक है, इस कारण से ऐसे इसको जोड़ते हैं। अब इसको जो हम रन करेंगे, देखिए मैसेज में आपको शो होगा यहाँ पे, दिस इज पेंडेमिक यूज मास्क। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बोला गया था, पेंडेमिक ऑलवेज वियर मास्क। ठीक है, तो दिस इज कोविड-19 ऑलवेज वियर मास्क, तो वही हमने यहाँ पे मैसेज देखिए शो करा दिया। अब हम कोड पे चलेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसकी कोडिंग होगी, काफ़ी बड़ी है प्रोग्राम इसका। है कुछ नहीं, सिंपल सा है। देखिए हमने यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल की हेडर फाइल लगाई है, फिर कांस्टेंट में 12 नंबर पे। अब इसमें देखिए जो जो है फाइल का नाम RS है, देखिए 12 नंबर पे EN शॉर्ट में नाम इसमें दे दिया है, और LDR देखिए कहाँ का जो है D4 D5, ये जो उसके नाम है वही है। ठीक है, LCD 0,1 पे रो एंड कॉलम के बेस पे लगी हुई है। फिर ये मैसेज देखिए यहाँ पे डाला जा रहा है पेंडेमिक वाला, और मैसेज हमने यहाँ पे डाला है। देखिए हर एक 100 मिली सेकेंड के बाद ये जो है मैसेज आएगा, दिस इज कोविड पेंडेमिक वियर ऑलवेज मास्क। ठीक है, जो कि रैंडम आपका चलता रहेगा, मैसेज हर एक बार न्यू होता रहेगा, लूप यहाँ लगा हुआ है, ये आपको कॉन्स्टेंटली रन करता रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से ये बनेगा। और एक था आपका प्रोग्राम ये वाला, जो भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया था। ठीक है, इसमें कि पासवर्ड जब आप डालेंगे 1 2 3 4, उसके बाद आपको वेट करना है 5 सेकेंड का। आप टाइम कम भी कर सकते हैं, जितना उसमें दिया हो, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन था। ठीक है, ये एलईडी वाला क्वेश्चन नंबर 7। अब हम पासवर्ड सही वाला डालते हैं पहले, 1 2 3
क्या, जैसे सही वाला डालेंगे तो ग्रीन लाइट आपकी जल जाएगी, अगर हम रॉन्ग डालेंगे देखिए इस प्रकार से तो देखिए रेड वाली चलेगी। ठीक है, इसकी कोडिंग मैंने आपको बता दी थी पहले ही वीडियोस में, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हैं आपके कुछ 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जो मैंने आपको कराए। तो ये 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसके बाहर तो कुछ आने नहीं, क्योंकि यही आपका सिलेबस है। तो ये तो आएंगे ही, साथ ही आप जो प्लेलिस्ट में वीडियोस है उसको देख लीजिएगा। और जो एडवांस प्रोग्राम है उसके लिए फिर हमने आपके लिए तैयार किया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, बुकमार्क पे चलते हैं। हाँ, एडवांस के लिए जो है फिर वो आपको परचेज करनी पड़ेगी पीडीएफ, जो कि आपको असाइनमेंट में जो प्रोग्राम दिए गए हैं आपके ओ लेवल के सिलेबस के अंदर जो प्रोग्राम दिए गए हैं उसके लिए हमने फिर डाली है यहाँ पे पीडीएफ। ठीक है, उसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि है इंटरफेसिंग बटन लेडी वाला, ब्लिंकिंग वाला, ये तो वही है सेम वाला जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये तो सिंपल सा आपका बन जाएगा, ये देखिए एलईडी बटन का है। हाँ, अब ये देखिए एलसीडी एलसीडी का प्रोग्राम यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, एलसीडी कैसे बनानी है वो है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसको कॉपी पेस्ट करना है सिर्फ। ठीक है, देखिए एलसीडी का प्रोग्राम पूरा बना हुआ रखा हुआ है इसमें। और साथ ही अगर हम आपको दिखाएं, बहुत सारे इसमें प्रोग्राम है लगभग। देखिए एयर पॉल्यूशन का है, इसमें देखिए दिया गया कैसे वाईफाई से कनेक्ट होकर ये बनेगा। ठीक है, सारा दिया गया। उसके बाद ये ब्लूटूथ मॉड्यूल से कैसे बनेगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं किसमें, आपके ओ लेवल के सिलेबस वाले में। ठीक है, तो वहां से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रोग्राम होने वाला है कुछ इस प्रकार से होगा, देख सकते हैं आप डायग्राम में। इसको मैं आपको बना कर दिखाऊंगा, अभी इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल लाइट्स यहाँ पे हमने लगाई हैं, इस प्रकार से आपकी ये जलती हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये आर्डिनो पे किस प्रकार से, ये रियल लाइफ का एग्जांपल है। आप इसको जब आपके पास ये हाथ में होगी डिवाइस, आपके घर पे होगी, तो भी आप उस डिवाइस में इस प्रकार से सेम कनेक्शन करके आप इस पे बना पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से लाइटें आपको जलती हुई बुझती हुई दिखाई देंगी, और पैरेलल में यहाँ पे 6 लाइटें लगी हैं। इसी प्रकार से आप 9 लाइट लगा के अपना जो ट्रैफिक सिग्नल के जो कलर्स होते हैं उस पर भी प्रोग्राम आपका आता है। यानी कि ट्रैफिक लाइट जो होती है यहाँ पे ग्रीन लाल, और उस पे जो आपके बनते हैं प्रोग्राम वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे 6 लाइट का जो प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल है इसको बनाना सीखते हैं। तो इसको बनाने के लिए सिंपल सा है, मान लीजिए अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन अगर आपके पास हाथ में है तो आप हाथ से ही बनाने की कोशिश करें, ज़्यादा बेस्ट रहता है जो कि सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तो ये आपने ले लिया एक मिनी ब्रेड बोर्ड। ठीक है, जिसमें कि एक पॉजिटिव सिरा होता है यहाँ पे और एक निगेटिव होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और ABCDFGH J तक यहाँ पे इसमें दिए गए हैं, और 1 से लेकर 30 तक यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। और इन सभी में पावर आपकी जाती है, क्योंकि जैसे ही आप प्लस या माइनस से बैटरी को जोड़ते हैं या फिर अपने आर्डिनो को जोड़ते हैं, तो सभी में करंट आपका जाता है और कहीं से भी आप इसमें पावर ले सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, इसमें हम जोड़ेंगे बल्ब को, जो कि एलईडी बल्ब है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो कहीं भी हम इसको रख सकते हैं फिलहाल। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने रखा है एक, मान लीजिए बल्ब यहाँ पे 10 नंबर पे, 10 और 11 पे रखा। उसके बाद हमको बल्ब लगाने हैं कितने, 6। तो इसी के गैप में आप एक एक यहाँ पे इस प्रकार से फिक्स करते जाएं। देखिए 3 बल्ब यहाँ पे फिक्स हो गए। अब इसी प्रकार से आप हाथ से भी इसमें लगा सकते हैं, हमने आपको इसमें बता दिया लगा के। ठीक है, और कलर जो है वो इनका आप चेंज कर दीजिएगा। तो कलर कुछ इस प्रकार से बनेगा। हाँ, यहाँ पे गैप नहीं हुआ, ये हो गया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे है 3 रेड हैं और ब्लू है, और तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कलर चेंज, यहाँ पे कर लेते हैं इसको ब्लू। ठीक है, ये देखिए इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके ब्लू कर लेंगे। और ब्लू कलर का अलग से बल्ब भी आता है, जब आप परचेज करेंगे इसको 100 सारे एलईडी बल्ब आपको मिल जाएंगे, जो भी आरजीबी कलर्स होते हैं वो आप यहाँ पे इजीली परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ब्रेड बोर्ड पे ये इस प्रकार से लगा ली बल्ब को। उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ेगी रजिस्टर्स की, यानी कि 6 बल्ब हैं तो 6 रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले हम अपने डिवाइस को ले आते हैं, यानी कि आर्डिनो बोर्ड को ले आते हैं यहाँ पे उठा के। ठीक है, तो हम अपने डिवाइस को ले आए तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए कनेक्शन इसमें किस प्रकार से करने हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे इसमें रजिस्टर्स को, जो कि यहाँ पे हैं हमारे पास
ठीक है, हमको कितने रजिस्टर की जरूरत है, 6, तो हम यहाँ पे 6 रजिस्टर को बाहर निकाल के रख लेंगे अपने बॉक्स में। आप एक प्रकार से कह सकते हैं ये आपका एक टूल बॉक्स है जिसमें से आप यहाँ पे जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रैफिक लाइट का जो प्रोग्राम है कुछ इस प्रकार से बनेगा। अभी हम सिर्फ आपको 6 लाइट पे बता रहे हैं, आप 3 लाइट भी इसमें लगा सकते हैं। तो आपको पता है अगर हम एक टर्मिनल नंबर 2 होता है, एक टर्मिनल नंबर 1 होता है। ठीक है, तो इसको आप कहीं से भी इसको जोड़ सकते हैं इस प्रकार से, देखिए। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे जोड़ दिया। एक इसका छोर जो इसका एक कैथोड है बल्ब का, उसको आपने जोड़ दिया टर्मिनल नंबर 2 से, और इसको हम जोड़ देंगे, इसका जो टर्मिनल नंबर 1 है उसको हम जोड़ देंगे ब्रेडबोर्ड के टर्मिनल नंबर माइनस से। देखिए ये माइनस वाली सीरीज चल रही है, यहाँ से हम जोड़ देंगे। तो सेम इसी प्रकार से सारे जितने भी कनेक्शन है उठा के आप यहाँ पे कर देंगे और इसको उठा के आप यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसका एक पावर यहाँ से मिल जाएगी, एक पावर यहाँ से मिल जाएगी, और फिर जो सेकंड पॉजिटिव की पावर होगी वो हम लोग दूसरी जगह से देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको सभी को जोड़ देते हैं फटाफट। तो जहाँ पे आप जोड़ रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको वही चीज़ प्रोग्रामिंग में देनी है, क्योंकि एक भी अगर पॉइंट आपने गलत लिख दिया प्रोग्रामिंग करते समय तो वो फिर रन नहीं करेगा, या फिर आधी आधी हो सकता है आधी लाइट जले आधी जले ना। ठीक है, तो इतना तो आपने कर लिया। अब बाकी अब ये जो इनके पार्ट जो एनोड है, ठीक है, जितने भी एनोड देखिए यहाँ पे लिख रहा है, ये कनेक्ट होंगे आपके यहाँ से। देखिए D1 D2 यहाँ पे जो पोर्ट दिए गए हैं, डिजिटल पावर जो बोलते हैं, डिजिटल पिन बोलते हैं, ये इनके साथ होंगे कनेक्ट। तो ये वाला जो जाएगा आपका जाएगा 8 नंबर से, ये गया 8 नंबर पे। उसके बाद ये वाला जो जाएगा आपका चला जाएगा, आप जोड़ सकते हैं 9 नंबर पे, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ। इसको आप जोड़ दिए मान लीजिए 10 नंबर से, और इसी प्रकार से इसको ले आते हैं 11 पे, और इसको ले आते हैं हम 12 पे, और लास्ट वाला ले आते हैं 13 पे। ठीक है, तो ये सारे हो गए कनेक्शन आपके सिंपल से। अब बचा क्या है, अभी तो हमने इसको आपस में कनेक्ट कर दिया, लेकिन अभी जो ब्रेड बोर्ड पे जो पावर हमें देनी है, जैसे कि निगेटिव में देखिए ये हमने रेजिस्टेंट और यहाँ पे बल्ब जोड़े हैं कैथोड वाले, अभी इसमें पावर नहीं मिली है। तो इसमें पावर देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पावर देने के लिए हम अपने ग्राउंड से इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने यहाँ से पावर उठाई इसकी और यहाँ पे लेके आए, इस प्रकार से इसको मोड़ा और किसी भी ग्राउंड से एक यहाँ पे जोड़ देंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ के इसके ग्राउंड से जोड़ दिया। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही चीज़ें आपको करनी है। देखिए सिंपल सा ये कोड है, सिंपल सा ये जो इसका जो कनेक्शन है, डेमोस्ट्रेशन है, वो इस प्रकार से होगा। मान लीजिए वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर मिलता है करने के लिए आर्डिनो यूनो का, तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सिर्फ आप कोडिंग कर सकते हैं, इस प्रकार का विजुअल आप नहीं बना पाएंगे। तो आर्डिनो पे आपको करनी है कोडिंग। ठीक है, और बाय द वे मान लीजिए आपको अगर वहाँ पे बल्ब वगैरह दिए जाते हैं इस प्रकार से, तो आप वहाँ पे कोशिश करिएगा इस प्रकार से बनाने की, और बहुत ही सिंपल से हैं। प्रोसीजर और तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे इसको जोड़ना है, और जितने भी पिन पे आपने जोड़ा है उसको आपको कॉन्टिन्यूसली लूप लगा के वो आपका जो है वर्क करता जाएगा। इसको ओपन हो जाने देते हैं, फिर देखते हैं। तो ये है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसमें कि हम लोग करते हैं कोडिंग। ठीक है, कोडिंग करने के बाद हम टूल मेन्यू पे जाके पोर्ट चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा कॉम 1 पे जो आर्डिनो डिवाइस लगी होनी चाहिए, या आपके में कॉम 2 3 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, आर्डिनो यूनो। ठीक है, और उसके बाद सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करके आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन होता है देखिए अपलोड का। ठीक है, बस सिंपल सा आपका हो जाएगा। तो ये इतना हो गया। अब इसमें लिखते हैं कोडिंग। तो इसकी कोडिंग जो है कुछ इस प्रकार से होगी। हम आते हैं ब्लॉक के बदले कोड पे। ठीक है, ओनली टेक्स्ट पे आते हैं। तो ये देखिए ये है यहाँ पे कोडिंग, इसकी हम लोग करेंगे। तो इसकी कोडिंग देखिए किस प्रकार से होने वाली है स्टार्ट। हमने पूरा कोड इसका बना कर रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो अगर एक एक लाइन लिखेंगे। मैं आपको समझा दूंगा। सिंपल सा इसमें एक डिले करना है आपको प्रोग्राम को। हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब इसको समझते हैं। तो देखिए हमने प्रोग्राम में लिखा क्या है, सिंपल सा अगर यहाँ पे दिखाएं आपको। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है। हमने स्टार्ट किया वॉइड सेटअप से। ठीक है, उसके बाद पिन मोड नंबर 13। तो पिन मोड नंबर 13 कहाँ है, ये है। ठीक है, 13 नंबर पोर्ट पे हम आउटपुट ले रहे हैं लेफ्ट रेड बटन का। तो ये लेफ्ट रेड बटन है, इसका आउटपुट ले रहे हैं। उसके बाद पिन नंबर 12 पे हम आउटपुट ले रहे हैं मिडिल रेड का। ये मिडिल रेड हो गई, 12 नंबर से जोड़ा है। उसके बाद ये हो गई आउटपुट ले रहे हैं 11 नंबर पे। उसके बाद 10 9 8, ये तीनों देखिए यहाँ पे हमने आउटपुट ले लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए लूप लगाएंगे जो कि इस प्रकार से होगी,
ओवर एंड ओवर अगेन फॉर एवर आपकी जो चलती रहेगी, यानी कि एक बार हाई होगी आपकी लाइट और एक बार लो होगी, यानी कि एक बार जलेगी एक बार बंद होगी, एक बार जलेगी एक बार बंद होगी, कॉन्टिन्यूसली अल्टरनेट हम साइड पे इसको चलाएंगे वॉइड लूप लगा के। तो यहाँ पे लिखा देखिए हमने वॉइड लूप, अभी हम कोड आपको दिखा देंगे, और लिखा डिजिटल राइट 13 कॉमा हाई, यानी कि जो 30 नंबर की लाइट है वो हाई होगी, उसके बाद फिर 12 वाली हाई होगी, फिर 10 वाली हाई होगी यहाँ पे, और फिर 9 वाली होगी। उसके बाद जो डिले होगा 100 सेकेंड्स का यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। 100 सेकेंड नहीं है बेसिकली, ये बहुत ही कम टाइम है यहाँ पे आप कह सकते हैं, डिले होगा 100 का। उसके बाद मिली सेकेंड है बेसिकली ये, और उसके बाद डिजिटल 13 वाला फिर से जलेगा, फिर उसके बाद एलईडी अल्टरनेट देखिए 11 पे आएगी, फिर 12, फिर 8, 9, फिर 11, 12, 8, 9। तो एक बार चलेगी देखिए, इस प्रकार से लूप चलेगा 9, 10, 12, 11, यानी कि ये वाली जलेगी 9, 10, 11, 12। उसके बाद जो लूप चलेगा 9, 8, 9, 8 और 12, 11, ठीक है। इस प्रकार से दो लूप अल्टरनेट लूप साइड यहाँ पे चलाए गए। तो ये है पूरा प्रोग्राम। अब इसको हम कराते हैं रन। तो देखिए रन करने में क्या दिक्कत आती है, कोई एरर तो नहीं आती। देखिए कहीं पे कुछ सम एरर है फंक्शन में, वॉइड लूप में कहीं एरर आ रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, चलिए। तो कोड हम यहाँ से निकाल लेते हैं, हो सकता है कहीं पे हमने टाइप करने में मिस्टेक कर दी हो। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। अब इसको कराते हैं रन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने वही कोड है जो मैंने अभी आपको कॉपी पेस्ट करके लिखा, ऊपर नीचे कहीं लिख गया होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में भी डिले हो रहा है ये 100 का। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा देखिए रन करेगा। दोनों ही पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे भी रन करके दिखा देता हूँ, इस पे भी। तो ये देखिए दोनों पे ही प्रोग्राम आपके जो है वो रन कर रहे हैं। ये मैंने अभी आपको बना के दिखाया, ये हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ सेव था, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कहलाता है एक प्रकार से ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम। इसमें एक लाइट अभी मिसिंग है, ग्रीन वाली, वो हमने इसमें ऐड नहीं की है। अगर आप चाहते हैं तो उसको भी इजीली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें कठिन बात नहीं है। सेम उसकी तरह ही प्रोग्राम होगा इसका भी, आप यहाँ पे एलईडी जो है वो आप आगे जोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी आपके लिए बहुत सारे ग्राउंड जो है यहाँ पे खाली हैं, अगर आप देखेंगे तो देखिए इस प्रकार से आप इसको जो है जोड़ पाएंगे, और रेजिस्टेंट को यहाँ पे इस प्रकार से आप लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसको आप जोड़ देंगे यहाँ से, ठीक है। ये हो गया। और जो इसका वाला जो सिरा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जोड़ा गया है इधर से, तो आप यहाँ पे 5, 6, 7 पे आप ला कर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला मान लीजिए आपने लिया है 5 पे, ये वाला आप उठा के लिया है मान लीजिए 6 पे, और ये वाला उठा के आप लिया है मान लीजिए 7 पे, ठीक है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन यही है कि 5, 6, 7 की अभी इसमें प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है। तो आप पहले तो इसमें कलर दे सकते हैं इस प्रकार से, बहुत सिंपल सा है, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको करके देखिएगा किस प्रकार से ये होता है, ठीक है। इसमें हम कर देते हैं मान लीजिए ग्रीन, ग्रीन और ग्रीन, ठीक है। इस प्रकार से आपने कर दिया। और कोड के लिए फिर आप जो है अल्टरनेट में अगर आप ना भी लगाते हैं तो मान लीजिए यही कोड है, आप इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। और इसको कर देंगे हम डिले के साथ, ये देखते हैं, ट्राई करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको रन कराने की यहाँ पे, ठीक है। और नंबर हमने जोड़ा है 5, 6, 7 पे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 7, 5, 6, और मान लीजिए हम जोड़ देते हैं इसमें 8 को भी यहाँ पे इस प्रकार से। और इसी प्रकार से यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, पहले आप 6 को जोड़ सकते हैं, फिर 5 को जोड़ सकते हैं, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9। तो आप देखते हैं रन करा के, तो देखते हैं क्या एरर आती है। देखिए कोई एरर नहीं आएगी, प्रोग्राम आपका देखिए इस प्रकार से बन जाएगा। तो अब ये यहाँ पे पूरा एक प्रकार का कंप्लीटली जो है वो ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम बन चुका है, ठीक है। तो इसी प्रकार से रियल लाइफ में आपके प्रोग्राम बनते हैं। तो मैंने आपको तरीका ही बता दिया किस प्रकार से इसमें एडिटिंग करते हैं, यानी कि कोडिंग करते हैं। कोडिंग आपकी सेम रहती है, अगर आपको कोई चीज़ बढ़ाना या घटाना है तो उसको आप एडिटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पिन मोड पे आउटपुट भी लिए गए, तो यहाँ पे आपको जो है आउटपुट भी यहाँ पे ऐड कर देना है, जैसे कि मैंने इसमें ऐड नहीं किया था। तो आप नीचे करके यहाँ पे पिन मोड नंबर 5, 6, 7 को आउटपुट के रूप में यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि ये है, मैं यहाँ पे एक को कॉपी 3 को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास 3 है। हाँ, ये भी मेरे को आ जाएगा फिर। तो हम एक ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं इसको कॉपी और यहाँ से नीचे करते हैं, इसको कर देंगे पेस्ट 1 2 और 3 बार। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे हम 7 और यहाँ पे कर देंगे 6 और यहाँ पे कर देंगे 5। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, हो सकता है क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, मैं भी आपको कोड दिखा दूंगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका पूरा आउटपुट आएगा। अभी मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने अभी आपको पहले 2 बटन का बताया था, फिर अभी हमने 3 का बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ला के आप सिंपल सा इसको करना है कंट्रोल V, ये आपका बन जाएगा पूरा पूरा कोड। ये देख सकते हैं। ठीक है, वाइट सेटअप है, उसके बाद पिन मोड हमने ये लगाई है सारी, और इसके आगे आप लिख सकते हैं, ये देखिए रेड वाली है, इसके आगे आप लिख सकते हैं ब्लू। ठीक है, ये ब्लू के लिए यहाँ पे आप ग्रीन के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और बाकी सेम वही चीज़ है। ये हमने पिन ऐड करी हैं जो कि अल्टरनेट आपकी जलेंगी बुझेंगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको वीडियो को पॉज करके इसका कोड नोट कर लें। बाकी अगर आप पीडीएफ में देखेंगे तो मैं पीडीएफ में इसको डाल दूंगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसको स्टॉप करते हैं, इसको आप लोग बनाइए। चाहे थिंकर पैड का यूज़ करिए, चाहे आपके पास अगर इतने सारे बटन्स हो, आपके पास बल्ब हो, तो आप घर में भी इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, काफ़ी मेहनत से मैंने आपके लिए ये प्रोग्रामिंग को बनाया है, और इसी प्रकार की कोशिश करेंगे छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम आपको सॉल्व करवाए जाए जो कि आपके प्रैक्टिकल में आपको हेल्पफुल रहेंगे। अब हम बात करेंगे वाइवा के आईओटी के जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए आईओटी है आपका 2 तरह से टॉपिक है, अगर आपको दिखाएं, अगर आप सिलेबस आपके पास हो तो देखिए एक पार्ट इसका जो है प्रैक्टिकल बेस है और एक पार्ट इसका टोटल थ्योरी बेस है। ठीक है, तो यहाँ से जो 3 क्वेश्चन है ये आपका थ्योरी बेस है। ठीक है, और सिर्फ आईओटी का बात करें तो ये आपका है किस प्रकार का, इसमें आपको करनी है कोडिंग। ठीक है, बाकी ये देखिए सॉफ्ट स्किल दिया है और सिक्योरिटी है, तो ये सब थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक से हैं ये टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी डिवाइस पे। ठीक है, हमारे पास डिवाइस का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे पास है आर्डिनो यूनो की डिवाइस। ठीक है, इसका मैं पूरा एक डायग्राम, हाँ ये हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये डायग्राम पहले हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्या होता है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इसी से ही आपके बन जाते हैं। तो देखिए आर्डिनो में सबसे ज़्यादा वाइवा के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी से बनते हैं। छोटा सी डिवाइस है, लेकिन इसमें देखिए कितने सारे कंट्रोलर्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो आपसे बेसिकली क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे इसमें, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि आईओटी या आर्डिनो यूनो में आपके कितने ग्राउंड होते हैं। तो ग्राउंड का क्या है आपका, देखिए एक ग्राउंड ये दिया हुआ है और 2 ग्राउंड इधर होते हैं, तो आप बता सकते हैं सर 3 ग्राउंड होते हैं। ठीक है, G एंड D इसको बोलते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि पाइथन में कितने पावर PWM सपोर्टेड करता है, देखिए पिंस कितने आपके होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेके 0 से लेके यहाँ से स्टार्ट होता है और 13 तक के पिन यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इधर वाले पोर्ट में, इनपुट वाले में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिजिटल पिंस है। ठीक है, डिजिटल पिंस में कितने होते हैं, 0 से लेके 13 तक, और एक ग्राउंड होता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका, एनालॉग पिंस कितने होते हैं आपके, तो A0 से लेके A5 तक आपके एनालॉग पिंस होते हैं, 2 ग्राउंड होते हैं। ठीक है, अब ये डिवाइस थोड़ी सी एडवांस है, तो इसमें देखिए 3 वोल्टेज भी दिखा रहा है, तो कोई कोई डिवाइस में ये नहीं होता है, सिर्फ आपका 5 वोल्ट का ही डीसी यहाँ पे आपको मिलता है। तो पावर के लिए अगर पूछा जाए तो पावर के लिए आप बता सकते हैं कितने वोल्टेज होते हैं, 3.3 वोल्टेज या फिर 5 वोल्टेज के पिन इसमें दिए होते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। बाकी इसके पार्ट्स के नाम उसमें क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी माइक्रो कंट्रोलर यूज होते हैं। आप देखिए इसमें ATmega 16U2 यूज हो रही है। ठीक है, ये अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ी डिवाइस एडवांस है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस में है वो कौन सी डिवाइस है वो आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको दिखा दूंगा अगर सिलेबस यहाँ पे देखे दिया होगा। ठीक है, उसको ही आपको तैयार करना है। तो फिलहाल इसमें तो कहीं अवेलेबल नहीं है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें शायद ना दी हो। ठीक है, इसे देना चाहिए था नाइलेट को इसमें।
हाँ, इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सिंपल से यही है, व्हाट इज आर्डिनो। मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है आर्डिनो क्या होता है, तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल सा है, आप इस प्रकार से बता सकते हैं, आर्डिनो जो है आपका एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन इजी टू यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक आपकी डिवाइस है जिसमें हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के रूप में उसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि ये होता है आपका आर्डिनो का सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें हम कोडिंग वगैरह करके और इसमें डिवाइस के साथ कनेक्ट करके हम इसमें इसमें आउटपुट इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल सा, इट इज यूज टू राइट एंड अपलोड कंप्यूटर कोड टू इन फिजिकल बोर्ड यूजिंग आर्डिनो। ठीक है, सिंपल सा है। तो वही मैंने आपको बताया, इस बोर्ड में आप इस कोडिंग के अनुसार जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे वो यहाँ से इसमें इनपुट होगा और इसमें आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये है सिंपल सा, आप बता सकते हैं जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज आर्डिनो। ठीक है, अब इसमें पूछा जा सकता है कि आर्डिनो का लेटेस्ट वर्जन क्या है। ठीक है, आर्डिनो का लेटेस्ट वर्जन की हम बात करें तो इस समय जो लेटेस्ट वर्जन हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप देखें जाके वेबसाइट पे, तो 1.8.19 जो है इसका लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, और इसको हम लोग यूज़ करने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं विंडोज 7 में। ठीक है, या विंडो 8 में या 10 में। ठीक है, या लिनक्स में या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आपसे पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ईजिली बता दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है हु इज द डेवलपर ऑफ आर्डिनो। ठीक है, आर्डिनो को डेवलप किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। तो देखिए, आर्डिनो इज द डेवलपर ऑफ आर्डिनो, तो आर्डिनो ही इसके डेवलपर है। ठीक है, ये नाम ही इनके नाम पे ही रखा गया, तो आर्डिनो इज द डेवलपर ऑफ आर्डिनो। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वाई वी शुड यूज आर्डिनो, यानी कि आर्डिनो हमको क्यों यूज करना चाहिए, हम क्यों यूज करते हैं आर्डिनो को, और कोई चीज को क्यों नहीं यूज करते हैं। तो बता सकते हैं आप एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि इट इज इजी टू यूज है। ठीक है, ये बहुत ही इजी टू यूज है। ठीक है, उसके बाद आपका इट्स रन क्लॉज, ये आपका जो रन करती है क्रॉस प्लेटफॉर्म है, आपका डिवाइस है जिसके माध्यम से ये रन करती है, और ये आपका जो है लो कॉस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद बता सकते हैं ये आपकी ओपन सोर्स यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ओपन सोर्स मतलब फ्रीवेयर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप बता सकते हैं क्यों हम आर्डिनो को यूज करते हैं। तो वाइवा में इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आर्डिनो की जो हम लोग कोडिंग करते हैं उसको किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, आर्डिनो को लिखने के लिए हम यहाँ पे जावा का यूज कर सकते हैं, सी प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं, या फिर सी लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेजर लैंग्वेज हैं जिसका हम लोग इसमें यूज करते हैं। अब व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ, अगर पूछा जाए आपसे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ आर्डिनो, तो आप क्या बताएंगे एडवांटेजेस में। तो पहला है, इट एबल टू रीड एनालॉग। ठीक है, ये आपका क्या करता है, एनालॉग जो भी होते हैं, एनालॉग और डिजिटल इनपुट को सिग्नल्स देने में आपका ये महारत है। ठीक है, वी कैन कंट्रोल आवर फंक्शन, आपके जो भी फंक्शन आप लिख रहे हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इट इज़ यूज सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि एक एडवांटेज है, बेसिक स्तर से आप इसकी प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बनेगा जैसे कि व्हाट आर दी सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसके सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, तो देखिए इस प्रकार से इसको लिखते हैं, सेटअप। ठीक है, सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर क्या है, सेटअप, और यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन। ठीक है, शॉर्ट में भी लिख दे रहा हूँ। दूसरा आपके पास होता है लूप, और इसके साथ यहाँ पे होता है फंक्शन। ठीक है, तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर है, सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट आर द 3 इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर्डिनो, जो कि है यहाँ पे कौन कौन से, अब जैसे 3 इम्पोर्टेंट पार्ट अगर पूछा जाए आर्डिनो के, तो आपके पास कौन से आते हैं। तो आर्डिनो 3 पार्ट कौन कौन से हैं इसके, आपके स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर पहला, उसके बाद वैल्यूज, और फिर आपका फंक्शन। 3 पार्ट जो है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहलाते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज स्केच इन आर्डिनो, स्केच आपका क्या है, यानी कि स्केचिंग करना, इसको जो ये जो आपका होता है इसको स्केचिंग करना कहते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन होगा स्केच का।
ठीक है, यहाँ पे देखिए है स्केचिंग, ये देखिए स्केच का ऑप्शन होता है। ये किसी भी और अदर सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता है, ये सिर्फ आर्डिनो के साथ ही मेनू यहाँ पे दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको, तो आर्डिनो इज द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज द प्रोग्राम कॉल्ड स्केच। ठीक है, तो आर्डिनो की जो डिवाइस है, जो आईडीई है, उसमें पहला ऐसा प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें स्केच का ऑप्शन आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्केच कहा जाता है। समझना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब और बात करें तो अ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। हाँ, तो मैंने आपको डिवाइस के बारे में बताया, तो ये जो आपका डिवाइस का वर्जन है वो देखिए AT मेगा 16U2 है। ठीक है, ये हमको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है आपके जो कोर्स में है वो कौन सी है, AT। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, AT मेगा। ठीक है, आपको अपनी डिवाइस का नाम पता होना चाहिए, 328P। ठीक है, ये डिवाइस है आपके कोर्स में, तो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन सी होती है, AT मेगा 328P। ठीक है, ये है हमारे सिलेबस में, ये हमको पढ़नी है। ठीक है, तो आपको अपनी डिवाइस का नाम पता होना चाहिए, जो भी आपका माइक्रोचिप इसमें यूज की जा रही है वो कौन सी है, AT मेगा 328। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ये डिवाइस आपकी लगेगी और ये माइक्रोचिप इसमें यूज की जाएगी। अब इसमें भी देखिए बहुत सारे पिंस होते हैं, अगर हम दिखाएं आपको। ठीक है, तो अब इसके देखिए सारे नाम यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन से इसमें होते हैं, लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना, ये तो फिर बहुत डीप में हो जाएगा। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर कौन सा यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वही मैंने आपको बता दिया, AT मेगा 328P। एक क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, तो वाट डज प्रीफर, इसमें जो रिफर करता है आपका AT मेगा 328P में, वो आपका क्या होता है, उसको हम बोलते हैं पीको पावर। ठीक है, पीको पावर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्डिनो डू वी हैव। तो 8 प्रकार के आर्डिनो यहाँ पे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार के आर्डिनो डिवाइस यूज करते हैं, तो आप बता सकते हैं 8 प्रकार से। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द माइक्रो कंट्रोलर यूज इन आर्डिनो। कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग बता देंगे AT मेगा 328P। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सा माइक्रो कंट्रोलर। आर्डिनो शील्ड आर आल्सो कॉल्ड, आर्डिनो की शील्ड को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं ऐड ऑन मॉड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐड ऑन मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, इसमें जो डिफॉल्ट बूट लोडर आर्डिनो यूनो में होता है उसको बोलते हैं ऑप्टी बूट लोडर। क्या बोलते हैं, ऑप्टी बूट लोडर। ठीक है, सिंपल सा है। और देखते हैं विच आर दी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज। तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सी लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज। ठीक है, इसमें से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। आर्डिनो को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो देखिए आर्डिनो को हम लोग डालते हैं स्केच। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद हाँ, बाकी मैंने आपको बता ही दिया सारा। इसमें आपके आर्डिनो आर्डिनो यूनो में डिजिटल पिंस कितनी होती हैं, तो आप बता देंगे 14। ठीक है, उसके बाद इसमें आप बता सकते हैं हाउ मेनी एनालॉग पिंस कितनी होती हैं आपकी, तो आप बता सकते हैं जो कि मेगा बोर्ड में है। ठीक है, तो इसमें आप 16 बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये हैं कुछ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस जो मैंने आपको सॉल्व करवाए, और अभी आपको बता देते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा थ्योरी के पार्ट पे, यानी कि इसमें जो थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे आईओटी के। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत से बच्चों को हो सकता है ना भी पता हो, तो सीख लीजिए वाइवा के माध्यम से, क्योंकि वाइवा में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आईओटी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आप बता देंगे। अब पूछा जा सकता है व्हाट इज एन आईओटी, आईओटी होता क्या है, इसका मतलब क्या। अगर आपसे पूछा जाए एक लाइन में कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, तो आप बताएंगे आईओटी स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इट इज ए नेटवर्क इन विच various things can communicate with each other using network as means communication between them. Usually network will be internet। ठीक है, तो बेसिकली आपको सिंपल सा बताना है कि एक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम
एक से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसके माध्यम से, बेसिकली बेस कौन सा है इसका, नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है। तो सिंपल सा आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं या अपनी तरह से समझा देंगे, वो मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आईओटी डिवाइसेस और एम्बेडेड डिवाइसेस, ठीक है। आईओटी डिवाइसेस और एम्बेडेड डिवाइसेस में क्या अंतर है, एक ये क्वेश्चन अच्छा है। अ, और बता सकते हैं व्हाट इज एन आर्डिनो, आपका क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हाँ, एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज रेस्पबेरी पाई, रेस्पबेरी पाई आपका क्या है, तो आप बता सकते हैं सेम, ये भी आपका रेस्पबेरी पाई जो होता है सेम आपका आर्डिनो की तरह ही होता है। और रेस्पबेरी पाई से क्रेडिट कार्ड साइज, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड साइज का इस प्रकार से डिवाइस होती है आपकी, ठीक है, जिसके अंदर आपका सारा चीज़ें इनबिल्ड होता है, ठीक है, जैसे कि आपका वाईफाई होगा, उसमें आपका ब्लूटूथ होगा, ठीक है, उसमें सीरियल पिन्स होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें लगी होती हैं, जिसको कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं ऐसे मिनी कंप्यूटर के रूप में, ठीक है, तो ये आपका रेस्पबेरी पाई का काम होता है, ठीक है। रेस्पबेरी पाई में आपका डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इसमें सीपीयू, जीपीयू, ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जो कि आपको आर्डिनो में नहीं मिलती हैं, ठीक है, तो दोनों का आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, तो इतना ही चीज़ें आप अगर पढ़ लेंगे तो आपका जो है काम हो जाएगा, ठीक है, तो ये बेसिक रखते हैं, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। बाकी ये जो शॉर्टकट नाम है, जैसे पीडब्ल्यूडी को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे कि पल्स विद मॉड्यूलेशन, पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म है पल्स विद मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये हैं बेसिक से आपके आर्डिनो यूनो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, मैं कुछ बता देता हूँ। हाँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो रह गया हमारे पास, जो कि है, हाँ, व्हाट आर द मोस्ट यूज सेंसर इन आईओटी, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं नंबर 1 टेम्परेचर सेंसर, ठीक है, नंबर 2 में आप बता सकते हैं यहाँ पे प्रोक्सीमिटी सेंसर, नंबर 3 में आप बता सकते हैं प्रेशर सेंसर, नंबर 4 में गैस सेंसर, नंबर 5 में स्मोक आईआर सेंसर और उसके बाद मोशन सेंसर, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट आपके सेंसर हैं। तो ये बेसिकली हम लोग ज़्यादातर इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम डेटाबेस की बात करें तो आईओटी में अगर हम कौन कौन से डेटाबेस को यूज़ करते हैं, तो इनफ्लक्स इनफ्लक्स डीबी है, ठीक है, डेटाबेस की मोंगो डीबी है, मोंगो डीबी का यूज़ किया जाता है, एसक्यूलाइट है, ठीक है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके डेटाबेस हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब हाँ, एक ये और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आईओटी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज प्रोटोकॉल हैं, प्रोटोकॉल्स इन आईओटी सिस्टम, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें देखिए कौन कौन से प्रोटोकॉल आते हैं, एम क्यू टी टी, इस पे ऑब्जेक्टिव आपको बहुत मिलते हैं, एम क्यू टी टी प्रोटोकॉल, ठीक है। दूसरा हो जाएगा एक्स एम पी पी, एम क्यू टी टी बेसिकली आपके सिलेबस में है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। तीसरा है आपका ए एम क्यू पी प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद है DDS, जिसको कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस बोलते हैं, DDS, ठीक है, प्रोटोकॉल है ये भी आपका। जिग बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जिग बी प्रोटोकॉल, ठीक है, वाईफाई आपका प्रोटोकॉल इसमें यूज होता है। उसके बाद है कुछ और नाम नोट कर लीजिए, STOMP, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सिंपल टेक्स्ट ओरिएंटेड मैसेज प्रोटोकॉल, और एक है आपका VSCP, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वेरी सिंपल कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, तो ये आपके हैं। तो MQTT का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, MQTT का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें बन जाएगा मैसेज मैसेज QUE, ठीक है, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल अभी तो अगर देखें तो बहुत सारे इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, OSI लेयर्स क्या होती हैं इसमें, क्योंकि OSI लेयर यूज होती हैं, तो OSI लेयर के लिए नाम आपको पता होना चाहिए सीरियल वाइज, जैसे कि पहला फिजिकल है, दूसरा आपका डेटा लिंक है, ठीक है, उसके बाद नेटवर्क है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, फिर आपका सेशन है, उसके बाद प्रेजेंटेशन है और उसके बाद एप्लीकेशन है। तो PDN TSPA इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो बाकी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं बेसिक से, फिर आपके जो क्वेश्चन है इसमें बनेंगे। तो इतना ही रखते हैं, इतना ही आप तैयार करके चले जाएंगे तो आपका मेरे मान से काम हो जाएगा। इसमें बाकी जो फुल फॉर्म्स हैं आपके आईओटी से संबंधित को आप
निकाल के तैयार कर सकते हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ नोट्स हैं वो मैंने बनाए हुए हैं प्रैक्टिकल वाले, और इसके सॉल्यूशन भी दिए हैं। इसके लिए 2-3 वीडियो मैंने आपको रिकमेंडेड की है। एक तो आपकी ये वाली हो गई जो अभी आज अपलोड होगी, और एक प्लेलिस्ट तो मैंने बता ही दी आपको, एक ये देख लीजिएगा, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और एक और होगी वीडियो आईओटी से संबंधित। तो 3-4 वीडियोस हैं आईओटी की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एक पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आईओटी की अगर हम बात करें ओ लेवल प्रैक्टिकल न्यू, तो इसकी पूरी आईओटी की एक पीडीएफ बनी हुई है जिसमें कि खाली प्रोग्राम और इनके आउटपुट वगैरह विद डायग्राम के साथ दिए गए हैं। और अभी जितनी वीडियोस हमने सॉल्व करवाई हैं उनके भी आंसर मैं इसमें पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। देखिए इसमें डायग्राम के साथ विद प्रोग्रामिंग दी है। आपको क्या करना है, इनको कोड को उठा के अपने कॉपी में लिखना है। देखिए सारे प्रोग्राम वगैरह इसमें लगभग दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, इसको आप परचेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्जाम के लिए। बाकी इसमें जो क्वेश्चन दिए गए इनको भी थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लीजिए। ये तो सेल्फ डेवलपमेंट वाले, जैसे मान लीजिए पर्सनालिटी क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होती है, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, ठीक है, ये बेसिक से डिसिप्लिन क्या होता है, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपको अपने माइंड सेट से इसको आंसर देना है, ठीक है। अब इंटरव्यू के क्वेश्चन है, देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बेसिक से। तो जो जो पूछे जाते हैं वो हमने इंपॉर्टेंट बता दिया। मान लीजिए पूछ लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि आईओटी की सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, तो उसके बारे में आपको बताना है, आईओटी को कैसे सिक्योर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें। बाकी देखिए ये सारी चीज़ें सेंसर्स हो गए आपके, ठीक है। सेंसर कितने प्रकार के होते हैं, एक्यूमेटर, माइक्रो कंट्रोलर क्या क्या होते हैं, एसी डीसी क्या होता है। तो ये पूछने के लिए तो वहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बेसिक वाले वो हमने बता दिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर कर दें, इससे बच्चे तैयारी करके अपना एग्जाम पास कर लें।